करूंगा, आप मुझे पुत्र की प्राप्ति करवाइए। और जब वरुण देव का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और वरुण देव का आशीर्वाद पाकर महाराज हरिश्चंद्र जी अपनी प्रमुख रानी के पास गए शैव्या, और उनको जाकर सारा वृतांत सुनाया। और कुछ समय बाद महारानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और एक देवतुल्य बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज हरिश्चंद्र जी ने जात कर्म आदि कर्म करवाए और ब्राह्मणों को, याचकों को, विप्रों को, मुनियों को वस्त्राभूषण, दक्षिणा, दान दक्षिणा ये सब देकर उन्हें प्रसन्न किया, संतुष्ट किया। जब महाराज जन्मोत्सव मना रहे थे तभी वरुण देव ब्राह्मण का वेश बना के आए। तो उन्होंने राजा से कहा, आप यज्ञ करवाएंगे कब? अब तो पुत्र भी हो गया है। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, पुत्र के जब पुत्र हो जाता है तो उसके 10 दिन बाद पिता शुद्ध होता है और 1 माह बाद उसकी माता शुद्ध होती है। तो अभी तो मैं नहीं करवा पाऊंगा, अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। वरुण देवता ने कहा, चलो ठीक है, मैं 1 महीने बाद आऊंगा। नामकरण हुआ, रोहित नाम पड़ा बालक का। फिर 1 महीना बीत गया, वरुण देव फिर आए। तब राजा ने फिर कहा कि अभी तो बच्चे के दांत भी नहीं निकले हैं, अभी तो बच्चे के दांत भी नहीं निकले हैं, अभी मैं कैसे करवा दूं? फिर वरुण देव चले गए, फिर आए। तब उन्होंने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु अभी तो यज्ञों का भी संस्कार नहीं हो रखा है, तब मैं कैसे करूं? कुछ समय और इंतजार कीजिए। पुत्र जब 11 वर्ष का हो गया फिर वहां फिर से वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर आए। फिर उन्होंने कहा अभी पुत्र का समावर्तन संस्कार होने दीजिए, तब जाके मैं यज्ञ कर दूंगा। उन्होंने कहा तुम पुत्र मोह में फंस गए हो, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, फिर भी मैं समावर्तन के समय आऊंगा और उस समय तुम कर ही देना यज्ञ। बार बार वरुण देव आ रहे हैं और जब रोहित को यह बात पता लगी तो चुपचाप घर छोड़कर चले गया अपनी मृत्यु के भय से। और जब वरुण देव फिर आए तब राजन ने हाथ जोड़कर कहा, हे वरुण देव मैं क्या करूं? पुत्र तो घर छोड़कर कहीं चले गया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। जब राजा के इस प्रकार वचन वरुण देव ने सुने, वरुण देव को भी क्रोध आया और उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस तरह तू मुझे बार बार धोखा दे रहा है और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे अत्यंत भयानक रोग, जलोदर रोग तुझे पीड़ित करेगा।
और क्रोध में वरुण देव वहां से चले गए। और जब रोहित ने यह बात सुनी कि उसके पिताजी को श्राप मिल गया है जलोदर रोग का, तो अपने पिता के पास आने को तैयार हो गया। तो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और कहा कि हे राजकुमार, प्राणी अपने कर्मों के अनुसार दुख झेलता है या सुख पाता है, वहां मत जाओ, तुम जाओगे तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। फिर रोहित नहीं आया। इधर राजा हरिश्चंद्र बड़े कष्ट में, बड़ी पीड़ा में, जलोदर रोग के कारण बड़ी पीड़ा हो रही है, महान कष्ट हो रहा है। और एक दिन वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप एक काम करिए, किसी ब्राह्मण के पुत्र को खरीदिए और वो ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा यज्ञ करवाइए, क्योंकि उस यज्ञ में जो रोहित था उसकी बलि देनी थी और उसकी बलि देकर उस यज्ञ को करना था। तो राजा तो नहीं कर पाया और रोहित भी भाग गए। तो उन्होंने कहा कि किसी ब्राह्मण के पुत्र को लेकर आइए और आप उसकी बलि दीजिए। राजा थोड़े से प्रसन्न हुए, मंत्रियों को भेजा। तो जब मंत्रीगण गए तो एक अजिगर्त नाम का ब्राह्मण था और उसको 100 गाय दी उन्होंने और उसका पुत्र लेकर आ गए। और उसने भी धन के लाभ में वो पुत्र को दे दिया और उस पुत्र का नाम था सुनहसेन। और राजा को वो पुत्र प्राप्त हुआ। उन्हें तैयारी करवाई और जो जल्लाद था वो भी कैसे करता, तलवार तो ले रखी थी, उसने मना कर दिया क्योंकि सुनहसेन मृत्यु के कारण क्रंदन कर रहा था, रो रहा था बड़ी जोर जोर से, आंसू निकल रहे थे। और जनता भी हाय हाय करने लगी, सब रोने लगे कि ये राजा इतने से बच्चे की बलि दे रहा है। सब बड़े दुखी। जल्लाद ने मना कर दिया तो वहां हो गया, अब कौन करेगा वध। तो अजिगर था जिसका वह पुत्र था, वह ब्राह्मण उठा, उसने कहा आप निश्चिंत रहिए राजन, मैं स्वयं आपका कार्य करूंगा, आप बस जितना धन उस जल्लाद को दे रहे थे उसका दुगना मुझे दे दीजिएगा, मैं स्वयं जल्लाद बनकर मैं खुद वध कर दूंगा। और जब सभा ने इस प्रकार सुना तो आश्चर्यचकित होगी। ये कैसा पिता है, ये कैसा ब्राह्मण है जो अपने पुत्र को धन के लोभ में, धन के लालच में अपने पुत्र को ही मारने के लिए चल जा रहा है। सब रोने लगे, बड़ा सबको सब सभा चिल्लाने लगी तू पागल हो गया है। और वो बच्चा भी बहुत जोर जोर से रो रहा है अपनी मृत्यु के भय से। लोभी, चांडाल और हत्यारा यह विप्र नहीं हो सकता है, धन की खातिर जो वध करता वह पिता नहीं हो सकता है। अरे तू कैसा है, तू एक धन के लोभ में सब सभा
में विश्वामित्र जी आए और उन्होंने जब इस प्रकार का माहौल देखा तो उन्होंने हरिश्चंद्र जी को समझाया। अब वो भी क्या करते, वो खुद 1 साल से पीड़ाग्रस्त हो रखे हैं। तो जब वो भी नहीं माने तो रोते हुए बच्चे से उन्होंने कहा कि तुम वरुण देव का ध्यान करो, उनका जाप करो। तो बच्चा समझ गया, उसने प्रारंभ किया ध्यान करना। विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर वह बालक भगवान विष्णु का जाप करने लगा, भगवान वरुण देव का, और श्रद्धा से उनका जाप करने लगा। और वही वरुण देव उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अब तुम चिंता मत करो कि सुनाशेप को आप मुक्त कर दो, इसको जीवित छोड़ दो। आपका जलोदर रोग खत्म हो जाएगा स्वतः रूप से। इस प्रकार जब वरुण देव ने कहा तो राजा हरिश्चंद्र ने सुनाशेप को छोड़ दिया। और उसके बाद सुनाशेप भी और सभा भी सोच में पड़ने लगी कि अब इसके पिता कौन हुए। पांच प्रकार के पिता बताए गए हैं: जन्म देने वाले, अन्न देने वाले, विद्या देने वाले, और भय से बचाने वाले, और धन देने वाले। है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में, जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, इसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है।
दुर्गा महोत्सव और ये मामा जी हैं ब्यासी के और हिमांशु भंडारी जो कि दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ब्यासी के ताऊ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है, सत्संगति की जरूरत होती है। जब हम सत्संगति से प्यार करते हैं तो जीवन का भी उद्धार होता है। इसलिए सत्संग और सत्संगति हमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो विश्वामित्र जी मुनि महाराज वशिष्ठ जी से कहते हैं कि वो कपटी है, उसने संकल्प करके वरुण देव का यज्ञ नहीं किया। आप शर्त लगा लीजिए, मैं उसे मिथ्याभासी तेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई ना, तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सब और तेरी तुलना किससे करूं मां। दुर्गंध नामक एक अत्यंत भयंकर दैत्य था, हिरणाक्ष के वंश में उत्पन्न। रुरु का उस दैत्य ने सोचा कि सब देवता और ब्राह्मण सब मंत्र के अधीन हैं, वेद के। उसने कहा कि मैं पहले वेद का ही नाश करता हूं। कठोर तप किया 10,000 वर्ष तक वायु का पान कर कठोर तप। और जब 10,000 वर्ष तक तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए, बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने ये मांगा, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें मृत्यु का भय नहीं है, हमें अमर बना दो, कुछ नहीं। उन्होंने सीधा कहा कि आप हमें वेद मंत्र दे दो, जो सभी देवताओं के पास है वो सब हमारे पास आ जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। सब ब्राह्मणों के मन में, देवताओं के मन में से वेद मंत्र विस्मृत हो गए, उनको याद ही नहीं आ रहा। अमरावती को घेर लिया राक्षस ने। सब देवता भयभीत हो गए। वो सब उस दैत्य के साथ युद्ध करने का समर्थ थे। वेद मंत्रों के अभाव से यज्ञ बंद हो गए, वर्षा नहीं हुई, खेती नष्ट हो गई, अकाल पड़ गया, पशु पक्षी मरने लगे। तब देवताओं ने हिमालय पर जाकर भगवती जी पे चित्त लगाया, ध्यान करा। दया गुरु महेशानी कामरेषु जनेषु सर्वापराधयुक्तेषु नैतच्छलाघ्यन्तवन्ति कोपं संगरदेवेशि सर्वान्तर्यामि रूपिणी त्वया यथा प्रेर्यते यं करोति सा तथा। हे महेश्वरी, हम असहाय हो गए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार माँ की
आराधना स्तुति करी। आप हमें वेद मंत्र प्राप्त कराइए। और मां प्रसन्न हुई स्तुति से। उन्होंने उनको कई प्रकार के खाद्य पदार्थ दिए, जिससे उनका नाम शाकंभरी पड़ गया। आज हम सब आज के युग में हम सब शाकंभरी देवी की भी पूजा करते हैं, तो उनका नाम शाकंभरी पड़ गया। तो दुर्गम दैत्य सेना लेकर 1000 अक्षौहिणी सेना लेकर ब्राह्मणों पर बाणों से प्रहार करने लग गया। त्राहिमाम हो गई, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवती मां ने उसके साथ युद्ध किया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और मां के शरीर से अनेक देवियां प्रकट हो गई। मां कालिका, त्रिपुरा, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, रमा, मंगला, मातंगी, कामाक्षी, तुजला देवी, जम्बिनी, मोहिनी, गुह्यकाली, त्रिपुर सुंदरी, चिन्मस्ता, 10,000 हाथों वाली देवियां प्रकट हो गई। सभी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए युद्ध करने लगी। घमासान युद्ध हो रहा है, इधर से बाण, उधर से तलवारें, उधर से बाण, भयंकर युद्ध हो रहा है। और देवी ने दुर्गम के साथ किया युद्ध। वो दोपहर के 2 प्रहर तक हुआ। 2 प्रहर तक होता रहा। बाद में देवी ने दुर्गम का वही वध कर दिया। पहले उसकी दोनों भुजाएं एवं उसकी दोनों भुजाएं, नेत्र, वक्षस्थल सब में बाण के द्वारा आच्छादित कर दिया। रुधिर बहने लगा और वही उसकी मृत्यु हो गई। सभी देवता विनती करने लगे, प्रसन्न हुए कि अब वेद मंत्र हमको प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार सभी देवता मां की स्तुति प्रार्थना करने लगे। और फिर हे शिवे शाकुंभरी शतलोचना, तो मां ने कहा जो भी इन नामों से मेरी पूजा अर्चना करेगा वो प्राणी माया के घेरे को भेदकर मेरे लोक को प्राप्त होगा। अर्थात ये माया के बंधन को छोड़कर वो नहीं फंसेगा इस माया जाल में। दुर्गा मैया के नामों को जो प्राणी उसी दिन गाता है, सब संकट उसको मिट जाते, मैया की कृपा पाता है। व्यास जी फिर कहते हैं कि हे राजन, सूर्यवंश और चंद्रवंश राजाओं ने मां भगवती की कृपा से मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनको सब कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई। जिनकी कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई। दुनिया का सुख सपनों में जो प्यारा वो मिल जाएगा। दुनिया का सुख सपनों में जो प्यारा, पर ये समझ ले ओ दीवाने, माला मिलेगी दोबारा। ओ
जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले तू रोई माँ, तेरी तुलना किससे करूँ माँ। इसी प्रकार साक्षी देवी पे कृपा के कारण स्वर्ग लोक प्राप्त किया। श्रद्धाएं बताइए। श्रीराम प्रवक्ष्यामि सदाक्षी संभवं शुभं तवास्य विद्यते दुर्गवाक्यो महादेव्या पूर्वं परं व्यास जी बोले, मैं आपको माँ सताक्षी जी की कभी शिव तुम्हें निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तुम्हें निराश ना किया। मांगाज ने जो चाह वरदान दे दिया, मांगाज ने जो चाह। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बोले बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू, शरण तिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बाल बालनु, नमो बाल बालनु, आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी, बोले तार तार तू, आयो शरण कैलाश के निवास नमो बाल बालनु, नमो बाल बालनु, आयो शरण बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। ओ भोले तार तार तू, बोले तार तार तू। ओ भोले तार तार तू, भोले तार तार तू। सब देवता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते, भगवान भोलेनाथ को कैसे ले जा रहे थे सती जी के, तो विष्णु भगवान ने कहा अगर ऐसा ही रहा उल्टा हो सकता है। उन्होंने अपनी वह सती के कर दिए, कई स्थलों पर जाकर गिरे, अब उस स्थल शक्तिपीठ बने। और जन्मी जैसे जी कहते हैं कि 108 शक्तिपीठ है, सिद्धपीठ है, हमको बात करना पर 108 है। और शंभुत डोल मामा काली नियम तार, नियम तार भैया नियम तार। शंभुत डोल मामा काली नियम तार, नियम तार भैया नियम तार। तो मैं गले बीच गई मारी गिलेगा गिर गाला, घूमती चोरी मचो गिर गाला। जय हो मामा दुर्गा, हाथ जोड़
देवतल्ला जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, उनको मेरा अधिक से अधिक साधुवाद एवं आप सभी श्रोता मंडलियों को भी मेरा अधिक से अधिक साधुवाद। आपका सौभाग्य कि आप कथा सुनने आ रहे हैं और हमारा सौभाग्य कि हम आपको कथा सुना रहे हैं। मैं रोज रोज कहता हूँ ये बड़ा तीर्थ स्थल है और अभी ये महातीर्थ बन रखा है, यह सभी देवी देवता उपस्थित हैं। तो आइए पहले भजन कर लेते हैं, उसके बाद कथा को समाप्त करेंगे। बोलिए अम्बे मैया की जय।